नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। यहां पर एक हमें कंफ्यूज करने के लिए प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और बोला है कि इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। तो हमें ये समझ आना चाहिए कि ये एक प्लेन का इक्वेशन है, इसको P1 नाम दे देते हैं, ये एक दूसरे प्लेन का इक्वेशन है, इसको P2 नाम दे देते हैं। तो प्लेन 1 प्लेन 2, तब दो प्लेन जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनेगी। ठीक है, कोई भी दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे ये वाला प्लेन वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक लाइन बन रही है। तो जब दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक लाइन बनती है, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में एक लाइन दी हुई है और वो लाइन कौन सी है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से निकलने वाली। तो उस वाले केस में जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं हम, वो निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ टू प्लेन गिव अ लाइन। ठीक है, और वो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल जाएंगे। तो देखो प्लेन 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम फॉर्मेट चेंज करेंगे, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। क्यों ऐसा, मैं लिखूंगा x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल फॉर्म में लिखा है, वेक्टर a डॉट वेक्टर d, वेक्टर a डॉट वेक्टर n। ये कौन सा फॉर्म हो गया, वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d। ठीक है, तो n वेक्टर कौन सा, जो परपेंडिकुलर वेक्टर है। चलो P2 क्या दे रखा है, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मल्टीप्लाई x की जगह 1, y की जगह कितना है -3, और z वाला टर्म नहीं है तो -3 जे कैप प्लस 0 के कैप इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको भी मैंने वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर n1 वेक्टर देखूँ तो n1 वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और अगर n2 वेक्टर देखूँ, n2 वेक्टर जो सेकंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, अब अगर आपने n1 क्रॉस n2 फाइंड करना है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट पर कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, पहले से 1 माइनस 1 1, दूसरे से 1 माइनस 3 और 0। चलो थोड़ा सा अगले पेज पे आ जाते हैं। तो n1 वेक्टर n2 क्या हो जाएगा, आई कैप -1 इंटू 0 0 माइनस ऑफ -3, तो 3 आई कैप माइनस जे कैप 1 इंटू 0 0 माइनस 1, तो प्लस जे कैप के कैप -3 इंटू 1 -3 प्लस 1 -2 के कैप। ये वो लाइन का पैरेलल वेक्टर आया है जो लाइन दोनों प्लेन के इंटरसेक्ट से बनेगी। प्लेन 1 का नॉर्मल वेक्टर n1, प्लेन 2 का नॉर्मल वेक्टर n2, जब दोनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो n1 क्रॉस n2 इन दोनों नॉर्मल के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर निकलेगा वो उस इंटरसेक्टिंग लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन रेशियोज क्या मिल गए, 3, 1, -2। लेकिन हमें क्या डी आर फाइंड करने हैं, हमें डी आर ही फाइंड करने हैं। 3, 1, -2, 3, 1, -2 डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने, सिंपल।
अगर डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने होते तो आप तीनों का सम ऑफ द स्क्वायर का रूट डिवाइड कर देते, तो ऑप्शन सी आपका डायरेक्शन कोसाइंस की तरह वर्क करता। पर अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन